नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मूर्खपति। एक गांव में रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था। गांव के लोगों ने रमेश की हालत देखकर सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करा दिया जाए। सभी गांव वालों ने चंदा मुखिया के पास इकट्ठा कर दिया। मुखिया ने रमेश को एक ऑटो दिलवा दिया। रमेश ऑटो से सवारी गांव से शहर और शहर से गांव लाने लगा और इस प्रकार अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन सुबह जब रमेश शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे दो सवारियां मिली। उनमें से एक सरकारी विभाग बड़ा अफसर था और दूसरा उसका चपरासी था। उन्होंने रमेश से पूछा, क्या तुम्हारा ऑटो खाली है? अगर खाली है तो हमें गांव जाना है, वहां का क्या किराया लोगे? रमेश ने कहा कि खाली है और साहब से 5 रुपया और चपरासी से 2 रुपया लूंगा। अफसर ने कहा, ऐसा क्यों? इस पर रमेश ने कहा, ये चपरासी है, इनकी आय कम है और आपकी ज्यादा, इसलिए इनसे किराया कम होगा और आपसे ज्यादा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 किलोमीटर का था। रमेश दोनों को ऑटो में बैठाकर गांव की ओर चल दिया। चपरासी काफी बुजुर्ग था। रमेश ने चपरासी से कहा कि चपरासी साहब, आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आ जाए। चपरासी ने कहा कि एक अनुभव का 1 रुपया लगेगा। रमेश ने कहा, ठीक है, सुनाओ। उसने सोचा कि सफर तो कटेगा और 1 रुपया कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपया तो साहब से फालतू ही लेने हैं। चपरासी ने कहा कि सुनो, अपने मन की या कोई ऐसी बात जिसे आप छिपा कर रखना चाहते हो, उसे कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। रमेश ने कहा, आगे? चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। रमेश ने सोचा, अभी तो साहब के 2 रुपये और बचे हैं, क्यों ना एक बात और सुन ले। उसने कहा, ठीक है, आप सुनाओ। चपरासी ने कहा कि जिस बात को 4 आदमी कहें उसे मान लेना चाहिए। रमेश ने पूछा, आगे? चपरासी ने कहा कि बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। रमेश फिर राजी हो गया। चपरासी ने कहा कि मुर्दे को कंधा देना चाहिए और कुछ दूर उसके साथ साथ चलना चाहिए। रमेश समझ गया कि चपरासी साहब की बात खत्म हो गई है और अगली बात सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। रमेश ने सोचा, अब तो पैसे मूल किराए में से ही जाएंगे। इसके बाद रमेश ने और कोई बात नहीं सुनी। दोनों सवारियों को उतारकर रमेश अपने घर पहुंचा। अगले दिन रमेश सुबह ऑटो लेकर शहर पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे चलकर देखा, वहां पुलिस वाले भी खड़े थे। उसने तुरंत ऑटो वापस मोड़ा क्योंकि वह जानता था पुलिस वाले कुछ ना कुछ काम बता देंगे और पैसा देंगे भी नहीं। तभी एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा कि अरे ऑटो वाले, इधर सुन, कहाँ जा रहा है? रमेश रुक गया और समझ गया कि अब तो फंस गया, अब तो कुछ नहीं कमा पाएगा। पुलिस वाले ने कहा कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, ये मर गया है, उसे उठाकर ऑटो में डाल और इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जा। तो रमेश ने कई बहाने बनाए, कहा कि उसे काम से जाना है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डांट दिया कि पहले इसे वहां पहुंचाकर आ। वहां पर खड़ी भीड़ में से भी कुछ लोग रमेश से कहने लगे कि ले जाओ, कुछ नहीं होगा। रमेश को डर था कि पुलिस का मामला है, कहीं उल्टा उसे ही ना फंसा दे। फिर रमेश को चपरासी की बात याद आ गई, जब 4 लोग कहें तो बात मान लेनी चाहिए। उसने सोचा कि आज क्यों ना चपरासी की बात मान ही ली जाए। रमेश ने मन को समझाया और मृतक को उठाकर ऑटो में डाला और चल दिया। अस्पताल पहुंचकर जब मृतक को उतारने के लिए उठाया तो मृतक के शरीर से उसके शरीर में कुछ चुभा। रमेश ने टटोलकर देखा तो मृतक के जेब में एक पोटली थी जिसमें सोने के सिक्के तथा मोहरें थी। रमेश ने उन्हें निकाल लिया। वह अपने घर आ गया। कुछ दिन तक रमेश चुपचाप अपना ऑटो चलाता रहा
और गुजारा करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोग उससे चिढ़ने लगेंगे और पीछे पड़ जाएंगे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, क्योंकि चपरासी की बात उसे याद थी। कुछ दिन बाद रमेश ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवाया और आराम से रहने लगा। उसके पड़ोस में रह रहे मुखिया को तो उसकी तरक्की से जलन होने लगी। वह सोचने लगा, इसका घर मेरे घर से अच्छा बन गया, वो भी इतनी जल्दी। इतनी तरक्की कैसे कर ली? ये रमेश करता क्या है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि पहले पता लगा लेना चाहिए कि मामला क्या है। वह कई दिन तक रमेश के पीछे छिप छिप कर जाता रहा और पता करने की कोशिश की, परंतु कुछ भी पता नहीं कर पाया। तो सोचने लगा कि कैसे पता चले। तभी मुखिया की पत्नी अपने मायके से लौट कर आई। उसने देखा कि उसके पड़ोस में इतना अच्छा मकान बन गया है। जब उसे पता चला यह रमेश का मकान है तो उसे भी जलन होने लगी। वह मुखिया पर आकर लाल पीली हुई और खरी खोटी सुनाई। मुखिया ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि पता नहीं चला रमेश आखिर करता क्या है। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अब मैं पता करके बताऊंगी। अगले दिन जैसे ही रमेश ऑटो लेकर घर से निकला, मुखिया की पत्नी तुरंत रमेश के घर पहुंच गई और रमेश की पत्नी की झूठी तारीफ करके उसे रिझाने लगी। बहन, तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी है। इतनी तारीफ सुनकर रमेश की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, बैठो बहन, ये सब तुम्हारा ही है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी? फिर रमेश की पत्नी दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बात करने लगी। तभी मुखिया की पत्नी ने धीरे से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो बहन एक बात पूछनी है। मुखिया की पत्नी ने कहा। रमेश की पत्नी बोली, अपने का कोई बुरा मानता है? बस फिर क्या था। मुखिया की पत्नी ने शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो तुम्हारे पास सारे सुख हैं, परंतु एक चीज को छोड़कर। रमेश की पत्नी ने पूछा, क्या? मुखिया की पत्नी ने कहा, तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। हमारे मुखिया जी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते और शाम को आते ही एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। रमेश की पत्नी बोली, चिंता ना करो बहन, आज से मेरे पति भी एक एक मिनट का हिसाब देंगे। शाम को रमेश जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया। रमेश ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? रमेश की पत्नी ने कहा, तुम्हारी बला से तुम्हें क्या, तुम मेरी परवाह ही कब करते हो? रमेश को शक हो गया, कोई चक्कर जरूर है। उसने कहा, मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता? पति ने कहा कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि इतना पैसा कैसे और कहां से आया, जिससे ये मकान बनवाया, और तुम ऑटो चलाने के अलावा और क्या करते हो? अब रमेश का शक यकीन में बदल गया। जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के जरिए जानना चाहता है। लेकिन उसे चपरासी की बात याद थी। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि तुमने इतना धन कहां से पा लिया जिससे यह घर बना है। रमेश समझ गया कि हो ना हो यह उसके पड़ोसी मुखिया की चाल है। रमेश जानता था कि वो मूर्ख मुखिया अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। उसने सोचा और अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कष्टों के बारे में सुनकर दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद कर ही ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। रमेश ने कहा, देखो तुम किसी को बताना नहीं। मैं सुबह ऑटो लेकर शहर में जाता हूँ। वहां पर थाने के सामने एक आदमी है, वह 5 रुपये देकर एक जूता मारता है। मैं रोजाना वहां जाता हूँ। वहां शहर के बड़े बड़े लोग भी आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मैं भी उस लाइन में लग जाता हूँ और 50 जूते लगवाता हूँ
और थोड़ी देर बाद आराम के बाद फिर लाइन में लगकर फिर 50 जूते लगवा देता हूँ। इस तरह से 500 प्रतिदिन कमाकर इकट्ठा किए हैं। यह सब सुनकर रमेश की पत्नी ने सोचा कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। मेरा पति कितना परिश्रम करके आया और मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया। रमेश मन ही मन खुश था कि अब जरूर मुखिया को सबक मिलेगा। रमेश जल्दी से खाना खाकर सोने का बहाना कर लेट गया। उसकी पत्नी तुरंत मुखिया के घर पहुंची और सारी बात मुखिया की पत्नी को बताने लगी कि मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। मुखिया की पत्नी ने कहा, सच कह रही हो तुम, बड़े भाग्य वाली हो। शाम को मुखिया घर आया। पत्नी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि तुम रमेश से ठीक हो। वह एक बार में 50 जूते लगवाता है, तुम तो 100 लगवा सकते हो। अब तो हम भी जल्द ही पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों इस तरह की बातें करते सो गए। सुबह उठकर मुखिया की पत्नी ने खाना बनाया और कपड़े में लपेटकर मुखिया के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ तुम भी देख के आओ। मुखिया बाजार खोलने के समय से पहले ही शहर पहुंच गया और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाशने लगा। मुखिया को यह डर था कि लाइन ज्यादा लंबी ना लग जाए, इसलिए वो इधर उधर देख रहा था। उसने थाने की दीवार के ऊपर से थाने के अंदर झांक कर देखा। 2-3 बार ऐसा करने पर थाने में खड़े एक सिपाही को उस पर शक हुआ। उसने उससे बुलाकर उसकी तलाशी ली और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुखिया ने कहा कि यहाँ एक आदमी जूते मारने के पैसे देता है, मैं जूते मरवाने आया हूँ। सिपाही को लगा कि ये तो पागल है, ऐसे जानने वाला नहीं। उससे कहा कि मारता तो है, यही सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिया है, इसलिए ग्राहक वापस चले गए। मुखिया ने पूछा कितने कम हो गए हैं आज रेट। सिपाही ने कहा कि आज वह 1 रुपया देकर 5 जूते मारने का रेट दे रहा था। ग्राहक कुछ कम थे, इसलिए वो मुझे कहकर चला गया है। मुखिया ने सोचा गांव में आने में 2 रुपया तक किराए में लग गए हैं, कम से कम इतने जूते तो लगवा लूं कि किराया वसूल हो जाए। मुखिया ने कहा ठीक है, तो आप 2 रुपया के जूते मार दो। सिपाही ने अपना जूता निकाला और मुखिया के सिर पर मारा। मुखिया को चक्कर आ गया, लेकिन उसने किराया पूरा करना था। उसने कहा जल्दी जल्दी मारो। सिपाही ने एक बार में ही 10 जूते मार दिए। मुखिया बेहोश होकर गिर गया। सिपाही ने पानी डाला तो वह होश में आया और बोला अब पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा वह आदमी कह गया है कि पैसे कल आकर ले जाना। मुखिया गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और अपने पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को अकल आ गई। उसने कहा कि मुखिया जी, हम अपने घर पर ऐसे ही ठीक हैं, हमें धनवान नहीं बनना। फिर वो रमेश के घर कभी नहीं गई। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।